हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ नानी के घर अभी, जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि नानी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आज उनकी बरसी है, मतलब 13वीं है। तो फिर आज जा रहे हैं, उसके लिए रोटी ले जानी पड़ती है। मम्मी तो हरिद्वार गए थे, तो फिर घर से जाने वाला और कोई नहीं था, तो मैं जा रही हूँ। वैसे भी जाना ही था। तो अब आपको आगे मिलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा क्या रहता है। आज मेरी नानी की 13वीं है और उनके नाम से फ़िलहाल तो आखिरी ही भोज समझेंगे। बाकी तो अब आगे पता नहीं क्या क्या होता है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, अपनी नानी की यादों को समेटे हुए चलते हैं फिर। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अभी नानी के गांव में। तो अभी सड़क में गाड़ी पीछे लगा रहे हैं जीजू, तो मैं चल पड़ी हूँ। वैसे तो वहाँ भी लग जानी थी गाड़ी, पर थोड़ा ऐसा होता है, ऐसे उसमें कभी जगह भी ना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो ये पीछे का व्यू कुछ ऐसा। अब यहाँ नीचे मेरी नानी का घर भी दिख रहा है। अब नानी का घर तो क्या ही बोला, तो मामू का ही घर होगा। नानी तो अब चलो दिखाती हूँ मैं आपको। वो देखो पेड़ों के बीच नज़र आ रहा है, लेंटर नज़र आ रहा है, छत नज़र आ रहा है। वो मेरे नानी का घर है। कुछ ऐसा है। वो है पार्को, मेरे बूढ़े मावड़ों का घर, गांव, सॉरी, बूढ़े मावड़ों का गांव। ये मेरी मम्मी का मायका, वो मेरी दादी का मायका। तो अब चलते हैं। यहाँ लगी है अपनी गाड़ी, यहाँ से नीचे चलते हैं। मिलते हैं अब आपसे घर पहुँच के। ये है भोज। मैं लेट हो चुकी थी, जब तक मैं पहुंची पूजा भी हो चुकी थी, कन्या पूजन भी हो चुका था, यहाँ तक कि खाना खाकर भी फ्री हो चुके थे। नज़र आ रहा है केपू मंदिर। ये चौहान हार्डवेयर केपू नज़र आ रहा है बिल्डिंग रूप पे। नीचे से आवाज़ भी आ रही है नानी के घर से। बर्तन बर्तन धोए जा रहे हैं वहाँ। नंजा और ये नानी का कहाँ पर नज़र आ रहा है दलान गांव। ये ऐसा है सारा इधर का व्यू। हम आ गए हैं नानी के घर से। हम लोग कर रहे हैं वेट यहाँ, दीदी मम्मी वगैरह का, और भाई चला गया है घर मासी और मासर जी को लेके। मिलते हैं अब आपसे घर पहुँच के। यहाँ बैठे हुए मेरे जीजा जी, और यहाँ से अपनी घरवाड़ी का ननिहाल देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अब फ़ोटो ले लेती हूँ इनका। तो ये नज़र आ रहा है नानी के खेत है इधर। पार्क को हम नानी के साथ बहुत जाया करते थे, इधर घूमते फिरते थे, क्या क्या नहीं करते थे हम। ये ऐसा ऐसा है, ये इधर लोगों का खेत है, ये भी मेरे ननिहाल वाले ही है, क्या ही बोल सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं छोटी नानी के घर। छोटी नानी थोड़ा गांव में पीछे जैसे उनका घर है, और नानी का थोड़ा गांव से नीचे है, मतलब अलग में जैसा, अकेले में। तो अब छोटी नानी से मिलते हैं। पीछे से दीदी और जीजू भी आ रहे हैं बाहर।
तो हम लोग आ गए थे नानी के घर से वापस। तो क्योंकि बोलते हैं कि आज मतलब शुद्धि वाले दिन शाम को घर जाना पड़ता है, जैसे बीच में हम वहाँ रहे थे तो फिर हम सब वापस आ गए। हमारे साथ मासी भी आए हैं। तो अब सभी अंदर बैठे हैं। हम सुबह थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई मतलब क्या है कैसा है। यहाँ तक कि खाना खाकर भी आधे से ज़्यादा जो रिलेटिव्स थे वो सब लोग फ्री हो चुके थे। मेरा लास्ट ही शिफ्ट रहा था तब हम लोग पहुँचे, क्योंकि दीदी के साथ गई थी मैं। मम्मी वगैरह सुबह चले गए थे क्योंकि दीदी को अपना बेटा स्कूल भी भेजना होता है, उसको तो कहाँ ले जाना था। ऐसे में फिर बहुत लोगों के बीच ना वो फिर मतलब फ्रस्ट्रेट ऐसा हो जाता है, फिर बहुत परेशान करता है। तो दीदी ने उसको स्कूल भेजा अपनी दादी के साथ। उसके बाद फिर वो आई थी तो हम लोग लेट हो गए थे जाने को। मतलब थे तो सब लोग वहीं पर, खाना खा के या जो भी मतलब पूजा पाठ हवन वगैरह रहता है, कन्या पूजन वगैरह उस सब से मतलब फ्री हो चुके थे। तो तब कुछ ऐसा ऐसा है। तो फिर हम लोग भी खा पी के फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बैठे फिर वापस आ गए थे। अभी मम्मी और मासी अंदर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूँ और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।